नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल देखिए, जेडीयू ने मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान किया। राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी गई, लेकिन फिर जेडीयू की तरफ से यह बात साफ की गई कि नहीं, ये वहां की राज्य इकाई का फैसला था, वहां के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला था और इस फैसले के लिए प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया है। क्या ये बात गले से उतरती है कि बिना शीर्ष नेतृत्व की मर्जी के सरकार से समर्थन वापसी का फैसला किसी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष ले लें, जेडीयू जैसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष? सवाल यह भी कि इससे उनको फायदा क्या होना था, और सवाल यह भी कि आखिरकार ये जरूरत उनको क्यों पड़ी, प्रदेश अध्यक्ष अपनी मर्जी से क्यों फैसला लेंगे? ये तमाम तरीके के सवाल हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। अब आरजेडी को ये बात गले से उतरती है कि नहीं उतरती है, जरा ये जानने की कोशिश करेंगे। एजाज साहब, हमारे लिए गले से उतारना थोड़ा मुश्किल है। समर्थन वापसी, राज्यपाल को चिट्ठी और फिर ये कह देना कि नहीं नहीं प्रदेश अध्यक्ष का फैसला था, हमने उनको हटा दिया है। क्या चल रहा है एनडीए में? आग लगाई जा रही है, आग बुझाई जा रही है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कैबिनेट छोड़ देंगे और फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो मरते दम तक मोदी जी के साथ रहेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम लात मार देंगे मंत्री पद को जरूरत पड़ेगी तो, फिर कह रहे हैं एलिजिबल है, सब ठीक है। देखिए, एनडीए के अंदर जितने भी लोग हैं जी, सब सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए और कहीं ना कहीं जो उनका व्यक्तिगत हित है उसके लिए कार्य कर रहे हैं। उनको विचार से कोई मतलब नहीं है। अगर विचार से मतलब होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार पर जो हमला हो रहा है, जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को कुचला जा रहा है और कहीं ना कहीं नाथूराम गौडसे के विचारों को महिमा मंडित किया जा रहा है, वो भी सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों के माध्यम से, ये स्पष्ट करता है कि देश में किस तरह की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करती है। बंच ऑफ थर्ड की राजनीति को अगर समाजवादी विचारधारा के लोग समर्थन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको सत्ता और स्वार्थ से अधिक कोई मतलब नहीं है। और इस तरह की राजनीति जो एनडीए में आप देख रहे हैं, दरअसल वहाँ पर मोल तोल करने वाले लोग ही भरे पड़े हुए हैं। और जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है अपने एलाइंस पार्टनर के साथ, उसी काम को कहीं ना कहीं दूसरे एलाइंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी को भी अपना या तो औकात दिखाते हैं या अपनी हैसियत दिखाते हैं और उनसे फिर वसूली करके उनके साथ बने रहने की घोषणा कर देते हैं। वहाँ पर सत्ता का खेल चल रहा है। नहीं, सत्ता का खेल चल रहा है, ठीक है, आरजेडी का ये दावा है। कल जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपके गले से उतर रही है कि कल जो हुआ मणिपुर की घटना, जी, दरअसल वहाँ पर जनता दल यू के जो एमएलए थे जी, उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। जी, और जो जनता दल यू का शीर्षस्थ नेतृत्व है जी, और खास तौर पर जो दिल्ली वाले हैं, जी, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के पैरविकार हैं, जी, उन लोगों को बेचैनी हो गई। जी, और बेचैनी में उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने प्रवक्ता को सामने ला करके ये घोषणा करवाया कि हम प्रदेश अध्यक्ष को हटा दें। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार समर्थन वापसी के पक्ष में थे, ये फैसला नीतीश कुमार का था। भाई, एक चीज जान लीजिए, जनता दल यू में अभी नीतीश जी का कुछ नहीं चल रहा है। जो दो ऊपर में भाजपा के विचारों को बढ़ाने वाले हैं और जो दो नीचे में बिहार में बैठे हुए भाजपा के राजनीति को बढ़ाने वाले हैं, इन लोगों के माध्यम से डीके बॉस पूरी व्यवस्था, पूरी जनता दल यू, पूरी सरकार को चला रहे हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं चल रहा है, ये आपका दावा कितना सही है ये तो बहस का विषय है। लेकिन एजाज साहब, एक चीज तो दिख रही है कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जेडीयू के हैं, भोज करते हैं अपने आवास पर। नीतीश कुमार शामिल हो या न शामिल हो, अमित शाह जरूर शामिल हो रहे हैं, ये बात तो दिख रही है ना? यही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि जो दो ऊपर वाले हैं वो भाजपा के राजनीति के पैरविकार हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जनता दल यू के माध्यम से वो कर रहे हैं। जनता दल यू को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित में, अपने व्यक्तिगत हित में, जो उनके शीर्षस्थ नेतृत्व हैं वो कार्य कर रहे हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि अब नीतीश जी जो राजनीति में है वो सिर्फ चेहरा है, एक्चुअल काम कर रहे हैं डीके बॉस। और डीके बॉस वही काम करते हैं
जो दो ऊपर वाले चाहते हैं, दो नीचे वाले चाहते हैं। नहीं, एक चर्चा यह भी है, आप चाहें तो इसको खारिज कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी बिहार आए, नीतीश कुमार दिल्ली गए, दिल्ली में चर्चा की इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई हो, राहुल गांधी का बिहार दौरा, और इसी बीच जेडीयू का मणिपुर सरकार से समर्थन, मणिपुर की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेना, कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं से नीतीश कुमार की कोई बातचीत तो नहीं हो रही है, या लालू यादव और नीतीश कुमार फिर फोन पर आ गए हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन है वो विचारों पर आधारित गठबंधन है, सत्ता और स्वार्थ पर, और सत्ता और स्वार्थ के लिए बनाया गया गठबंधन नहीं है। जो लोग सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करते हैं वो लोग इस तरह का कुप्रचार इसलिए करते हैं ताकि उनका जो राजनीति आयाम है वो बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उनका स्कोर बढ़े, भारतीय जनता पार्टी को डराने की राजनीति के लिए वो इस तरह की बातों को प्रचारित करवाते हैं। दरअसल उनकी राजनीति अब ठहर सी गई है, उनकी राजनीति रुक सी गई है। अब वो चाहकर भी बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत सकते हैं, बिहार की जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, जेडीयू को लेकर, संजय झा को लेकर, ललन सिंह को लेकर आपका जो दावा है, या आरजेडी का लगातार जो दावा है, उसका लब्बो-लुआब क्या हम ये समझे कि आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू का आधा विलय बीजेपी में हो गया है? देखिए, ये आप समझ लीजिए कि जनता दल यू के अंदर विलय और अलग से काम करना ये अलग मामला है, लेकिन जनता दल यू के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के पैरवी करने वाले नेता हैं वो सशक्त हो चुके हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर स्थापित करने में बहुत हद तक सफल हो गए हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा वक्फ संशोधन विधेयक पर ललन सिंह का वक्तव्य लोकसभा में आया, और उसके बाद जिस तरह का असमंजस की स्थिति में नीतीश जी फंस गए, नीतीश जी अभी भी उस मामले पर अपना स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रख पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर उनकी स्थिति और उनकी परिस्थिति किस तरह से हो गई है, किस तरह से बना दिया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। चलिए, तो एजाज अहमद साहब थे, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।